हेलो गाइज, मेरा नाम है दौलत सुथार और आप देख रहे हैं स्टडी शॉप। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन वैल्यूज। फ्रैक्शन वैल्यूज यानी कि भिन्नें। आज हम फ्रैक्शन वैल्यूज़ पे चर्चा करेंगे। फ्रैक्शन वैल्यूज जो कि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इससे पहले अपने को फ्रैक्शन वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यूज कितने टाइप की होती है, फ्रैक्शन वैल्यूज किस प्रकार की होती है और ये सब। तो इस वीडियो में अपने इस चीज़ पर चर्चा करेंगे। तो अब देखते हैं फ्रैक्शन वैल्यूज। फ्रैक्शन वैल्यूज आपकी कितने टाइप की होगी? फ्रैक्शन वैल्यूज आपकी होगी 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज सिंपल फ्रैक्शन यानी साधारण भिन्न। सेकेंड वन इज डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न। एंड थर्ड वन इज कंटिन्यूड फ्रैक्शन यानी सतत भिन्न। अब देखते हैं अपने सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन वो वैल्यूज होगी जिनको अपने फ्रैक्शन वैल्यूज में सिंपल लिखते हैं, जैसे 1/2, 3/4, 2/3, 6/4। ये सब आपकी आ गई सिंपल फ्रैक्शंस। अब सिंपल फ्रैक्शंस में भी आपके कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट होगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको हिंदी में बोलेंगे उचित भिन्न, और इम्प्रॉपर को बोलेंगे अनुचित भिन्न, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को बोलेंगे आपका मिश्रित भिन्न। अब अपने चर्चा करते हैं सबसे पहले साधारण भिन्न के अंदर प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न की। अब देखते हैं आपका प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शंस आपकी वो वैल्यूज होगी जिनमें आपका फ्रैक्शन एक उचित भिन्न होगा। मीन्स जैसे आपको दिया हुआ है 1/2 और 2/3। मीन्स कोई चीज़ है वो आपकी 2 में से उसका 1 पार्ट या फिर 3 में से उसका 2 पार्ट। मीन ये आपका हो गया न्यूमरेटर, ये आपका डिनोमिनेटर। तो इसको और ढंग से समझते हैं, ये आपका अंश और ये आपका हर। हमेशा एक उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन में जो आपका न्यूमरेटर है वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा, यानी जो आपका अंश है वो आपका लेस देन होगा हर। आपका जो न्यूमरेटर है वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा। तो कैसे इसको अपने थोड़ा ढंग से और समझते हैं। जैसे आपको एक स्क्वायर दिया है, स्क्वायर के आपको 2 पार्ट किए। ये प्रॉपर स्क्वायर एक स्क्वायर है, अगर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो गया 1/2 और ये भी हो गया आपका 1/2। तो ये आपके हो गए 2 पार्ट। मीन एक पार्ट हो गया आपका 1/2 एंड सेकंड वन इज 1/2। जब इनको ऐड करेंगे तो ये आपका आ गया 2 एंड 1 + 1 2, 2/2 यानी 1। ये कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार अगर इसी के अपने 4 पार्ट करते हैं तो ये आपका आ गया 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4।
अगर इसके एक पार्ट की देखें तो ये आपका होगा 1/4। अगर इसके दो पार्ट को देखें तो ये आपका हो गया 2/4। अगर इसके तीन पार्ट को देखें तो ये आपका हो गया 3/4। मतलब एक प्रॉपर फ्रैक्शन को अपने इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अंदर आपका अंश हमेशा हर से छोटा रहेगा। और इसको और डिटेल से समझते हैं। जैसे आपको ये एक सर्किल दिया गया है, अगर इस सर्किल को अपने कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब ये कितने पार्ट्स हो गए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट में अपने को इसको डिवाइड किया। मतलब कंप्लीट ये 8 पार्ट का बना हुआ है। तो ये आपका हो गया 1/8, ये भी 1/8, ये 1/8। इसी प्रकार ये सारे के सारे आपको हो जाएंगे 1/8। सिंगल पार्ट की बात करें तो इसका होगा 1/8। दो पार्ट की बात करें तो 2/8। चार पार्ट की बात करें तो 4/8। इसी प्रकार 5 पार्ट की बात करें तो 5/8। 7 पार्ट की बात करें तो 7/8। इस प्रकार से अपने एक फ्रैक्शन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपको समझ आया अभी इनको सबको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और एक फ्रैक्शन वैल्यू, प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। अब देखते हैं अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू यानी अनुचित भिन्न। तो अब आपको देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर आपका क्या दिया था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब अनुचित भिन्न। अब इसको अनुचित भिन्न क्यों बोलते हैं। जैसे आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको बताया था, उसके अंदर जो आपका अंश है वो हमेशा हर से छोटा होगा और इसके अंदर आपका बिल्कुल उल्टा रहेगा। जो आपका अंश है वो तो आपका रहेगा छोटा और जो आपका हर है, जो अंश है वो रहेगा आपका बड़ा और हर रहेगा छोटा। मीन्स अंश इज ग्रेटर देन हर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो ये आपकी होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब आपका जो अंश है वो हर से बड़ा रहेगा। अंश आपका हर से बड़ा कैसे रहेगा, तो इसके लिए अपने एक समझते हैं इसको ढंग से। जैसे आपको दो स्क्वायर्स दिए गए हैं, इन दोनों स्क्वायर्स को इनको जब हाफ करेंगे दोनों को, तो ये होगी इसकी 1/2 1/2 1/2 एंड 1/2। मीन्स आपका 3/2 कहाँ से आया। ये 1/2 है, ये 1/2 है, ये एक के दो पार्ट किए हुए हैं, ये दोनों बिल्कुल सिमिलर है। तो एक को तो कंप्लीट ले लिया और एक का आधा पार्ट ले लिया। मीन्स बेस वैल्यू जो आपकी हर है वो आपका आ गया 2 और इसका एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट। जब इन तीनों पार्ट को लिया तो ये आपका हो गया 3/2। मीन्स 3/2 ये होगा आपका अंश है जो बड़ा आ गया हर से। अब एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे आपको ये दो पार्ट दिए हैं, इसमें इसके 4 पार्ट किए और इसके भी 4 पार्ट किए। ये आपका आ गया 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4। इसी प्रकार इसके भी 4 पार्ट कर लिए अपन ने। अब आपको बोला है अब इसका मान लो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है अपने को, तो आपकी बेस वैल्यू है वो तो रहेगी 4। अब ये कंप्लीट पार्ट ले लिया, मतलब इसके चारों के चारों पार्ट उठा लिए, तो ये बन गया आपका 4/4 यानी कि 1। ये आपका कंप्लीट पार्ट उठाया और इसी प्रकार इसका एक पार्ट उठाया, 4 एंड 1 5। ये आपकी बन गई 5/4। मीन्स इसमें आपका जो हर है वो आपका आ गया छोटा और अंश आपका बड़ा। तो इस प्रकार से इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को अपने रिप्रेजेंट करेंगे। इसको और देख लो आप। जैसे मान लो ये 4 पार्ट है, ये 5, ये 6 और ये 7। इसको 7/4 भी लिख सकते हैं। जैसे इसके अपने 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 पार्ट उठा लिए और बेस वैल्यू जो आपका हर है वो रहा 4। तो इस प्रकार 7/4 ये आपका आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो आपको दिया था मिक्स्ड फ्रैक्शंस यानी मिश्रित भिन्न। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा आपका। मिक्स्ड फ्रैक्शन को अपने समझने के लिए देखते हैं। जैसे आपको ये दिया है, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन को इस प्रकार अपने रिप्रेजेंट करेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन आपकी वैल्यू हो जाएगी, जैसे आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमेशा आपकी जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यूज़ है
वो ही आएगी। जैसे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यूज अपने देखते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यूज अभी आपको समझाया था, जैसे 3/2, ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू। अब इसको मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे 2/3 है, इसको अपने सोल्व करेंगे। ये जाएगा 2 पे, आपका आ गया 1 आपका रिमाइंडर। तो इसको अब लिखेंगे कैसे, 1 सही 1/2, मतलब ये वैल्यू सीधी सीधी रखी जाएगी और 1/2 लिखा जाएगा। तो ये होगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिश्रित भिन्न। इसको अपने उसी से समझते हैं, जैसे आपको अभी आपको मैंने समझाया था। जैसे आपको ये 2 पार्ट दिए गए हैं, इसका है 1/2, 1/2, 1/2 एंड 1/2। तो इसको आपने अगर इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है तो आपने लिखा था 3/4, 3/2। अब इसको मान लो मिश्रित भिन्न में लिखना है, तो एक का एक पार्ट कंप्लीट लिया, ये हो गया 1, और इसका लिया हाफ, 1 सही 1/2, ये होगा आपका मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में ये हो गया आपका होल नंबर और ये हो गया फ्रैक्शन वैल्यू। तो मिश्रित भिन्न को अपने बोलेंगे एक कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स एंड फ्रैक्शन वैल्यूज। मतलब एक मिश्रित भिन्न है जो आपकी कॉम्बिनेशन है एक होल नंबर का और एक फ्रैक्शन वैल्यू का, मतलब एक होल नंबर का और एक भिन्न का, ये आपका फ्रैक्शन वैल्यूज आ गया। जैसे 7/2 दिया गया है, इसको अपने मिश्रित भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 7 में 2 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 3 पे 6, 1 आपका आ गया रिमाइंडर। तो इसको लिखने की विधि क्या होगी, 3 को सीधा लिखेंगे, मतलब 3 इसके पार्ट तो सीधे सीधे आ गए, और 1/2 यानी कि एक हाफ पार्ट आ गया, 3 सही 1/2। इस प्रकार अपने मिश्रित भिन्न को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका डेसिमल फ्रैक्शंस। तो नेक्स्ट आपका डेसिमल फ्रैक्शंस। यानी दशमलव भिन्न। अब अपने कहें डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। डेसिमल फ्रैक्शंस आपकी कौन सी वैल्यू होगी, डेसिमल फ्रैक्शन वो वैल्यू होगी जिसमें आपका डिनोमिनेटर में पावर 10 होगी। यानी कि जैसे आपको दिया गया 1/10, डिनोमिनेटर में पावर 10 आ गई, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अपने 0.1 से। इसी प्रकार 1/100 दिया गया है तो इसको करेंगे 0.01 से। इसी प्रकार आपको 1/1000 दिया गया है तो इसको करेंगे 0.001 से। इसको कैसे करेंगे, जैसे आपको 10 दिया गया है, 10 का मीन्स एक छोड़ के पॉइंट, ऊपर आपको 1 है तो इसको छोड़ के पॉइंट लग गया। इसी प्रकार आपको 1/100 दिया गया है, इसका मतलब 2 छोड़ के पॉइंट, एक तो दिया ही है, एक अपने 0 लिखेंगे और 2 छोड़ के पॉइंट। इसी प्रकार आपको 1000 दिया गया है तो 3 छोड़ के पॉइंट। तो इस प्रकार इसको बोलेंगे दशमलव भिन्न। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे आपको फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर आर पावर ऑफ 10, एक भिन्न जिसके अंदर आपको हर की पावर 10 दी गई हो, उसे बोलेंगे एक दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न को इस प्रकार अपने रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आपको 2/100 दिया गया है तो इसको लिखेंगे 0.02। अब आपको मान लो एक वैल्यू दी गई है 0.0002, इसको बोला आपको फ्रैक्शन वैल्यू में रिप्रेजेंट करो। तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे अपना 2 आ जाएगा और आपको कितने छोड़ के पॉइंट है, 1 2 3 4, 4 छोड़ के पॉइंट है, इसका मतलब नीचे आ जाएगा आपकी 4 0, 10,000, 10,000। तो इस प्रकार अपने दशमलव भिन्न को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो आ गई आपकी दशमलव भिन्न। अब देखते हैं नेक्स्ट आपकी
कंटिन्यूड फ्रैक्शंस मीन्स सतत भिन्नें। अब सतत भिन्नें कौन सी होगी, इसको अपने देखते हैं एक एक्सप्रेशन से। जैसे आपको एक सतत भिन्न कैसे लिखते हैं, एक सतत भिन्न में आपको इस प्रकार दिया होगा 1/2 प्लस 1/2, इस प्रकार की भिन्न को अपने बोलेंगे एक सतत भिन्न। ये कंटिन्यू कहाँ तक भी जा सकती है। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसको सोल्व करने का सिंपल वे है, जैसे 2 × 2 4, 4 + 1 5, ये होगा आपका इतना पोर्शन आपका बन गया 5/2। तो ये आपकी नेक्स्ट बन गई 1/1 5/2। ये जो आपकी 2 वैल्यू है ये आपकी ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 1 + 2 × 1 2/5। अब इसको सोल्व करेंगे, 5 × 1 + 2 यानी कि 7/5। ये आ गया इसका आंसर। तो इन सब भिन्नों को बोलेंगे अपने सतत भिन्न। अब इस सतत भिन्न में अपने एक अच्छा सा एग्जाम्पल करके देखते हैं, जिससे आपको सतत भिन्न कंप्लीट समझ आ जाएगा। अब कंटिन्यूड फ्रैक्शन को देखने के लिए अपने एक इस एग्जांपल से समझते हैं। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये नीचे से ऊपर की ओर आपका सोल्व होगा। सबसे पहले आपको दिया गया है नीचे का, आप देखिए सिर्फ इतना पोर्शन, इसमें आपको दिया गया है 1 + 1/2। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका बनेगा 2 × 1 + 1 यानी 3/2। सिर्फ इसको सोल्व किया तो आपका बन गया 3/2। तो इसको अपने यहाँ से मिटा देंगे, तो यहाँ पर रखेंगे 3/2। जब ये 3/2 हो गया तो ये आपका 2 है जो ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 × 2, और 3 आपका यहीं का यहीं रह जाएगा। तो इसको 2 को यहाँ से निकाल देते हैं। ये 1 × 2 किया तो ये आपका बन गया 2, यानी कि 1 + 2/3। सिर्फ अब इसको सोल्व करेंगे अपने, ये बन गया 3 × 1 + 2 यानी कि 5/3। यहाँ पे ये सब आपका बन गया 5/3। ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ पर बन गया आपका 3, और ये आपकी वैल्यू बन गई 2 + 3/5। 5 × 10 5 × 10 10 + 3 13 13/5। तो ये सब इसका आपका बन गया 13/5। 13/5। ये 5 है जो आपका इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये आपका बन गया 5/13। 5/13 ये यहाँ तक पहुँच गया अपने 18/13। जब इसको अपने सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार अपने एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो आज की वीडियो में अपने देखा फ्रैक्शन वैल्यूज़ यानी कि भिन्नों के बारे में समझा। इसमें आपको सिंपल फ्रैक्शन समझ आया, डेसिमल फ्रैक्शन और कंटिन्यूड फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन के पार्ट्स भी आपको समझ आ गए, उसमें आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड, ये सब इसके 3 पार्ट थे। तो अपने इसके बारे में चर्चा की। तो इसमें आपको मैं आशा करता हूँ आपको फ्रैक्शन वैल्यूज़ कंप्लीट समझ आया होगा। अगर आपको कुछ ना समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।